एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अब यहाँ पे जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं 12 नंबर्स हैं। इनमें से हम देखेंगे कि कौन से रेशनल हैं कौन से इरेशनल हैं, तो फिर उनको कॉलम्स में पुट करेंगे। तो पहला है 1/5। अब इनको सॉल्व करने के लिए एक कैलकुलेटर अपने पास रखें जिस पे हम डिवाइड करते जाएंगे। 1/5 मीन्स 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा उस आंसर की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.2। तो 1 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया है 0.3, 0.2। तो 0.2 क्या है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो 1/5 जो हमारा होगा वो होगा रेशनल 1/5, क्योंकि ये 0.2 के इक्वल है। दूसरा है हमारे पास √2/8। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि अंडर रूट में जो नंबर है क्या उसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर हम कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो पता चल जाएगा। √2 इज इक्वल्स टू 1.414214, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। √2 खुद ही एक इरेशनल नंबर है। अगर हम उसको किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 के साथ डिवाइड कर रहा है तो आंसर भी हमारा इरेशनल ही आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 8 के साथ तो आंसर आता है हमारा 0.16777। ये चलता जाएगा। तो जो हमारा √2/8 है तो ये नंबर हमारा इरेशनल है। उसके बाद है 5/√6। अब यहाँ पे भी हम अगर √6 को देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो फिर भी हम इसको फाइंड करते हैं √6 को। इसका आंसर है 2.44990। ये चलता जाएगा। इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट नंबर है। तो अगर हम 5 को इस आंसर के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो भी इरेशनल ही होगा। 2.449 के साथ 5 को डिवाइड करें 2.449, तो आंसर आता है 2.041650। तो ये चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ये जो हमारा नंबर है ये भी इरेशनल है 5/√6। उसके बाद है 2/8। अगर हम 2 को 8 के साथ डिवाइड करें आंसर आता है 0.25। ये हमारा जो है ना टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट है। 0 डेसिमल के बाद 25 है। ये जो ज़ीरोज़ हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इनको नहीं देखते। 0.25 को देखेंगे तो ये हमारा जो 2/8 है ये हमारा रेशनल नंबर है। उसके बाद है 1/√3। अब √3 इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये नंबर जो हमारा है वो इरेशनल ही होगा। √3 इज इक्वल्स टू 1.732051। अगर हम 1 को √3 के आंसर के साथ डिवाइड करें तो आंसर भी रेशनल ही आएगा। अब 1 को 1.732 से डिवाइड करें 1.732, आंसर आता है 0.5776367। तो ये भी इरेशनल ही होगा 1/√3। उसके बाद है √8। √8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब √8 फाइंड करें 2.828427। ये भी चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो √8 इज आल्सो इरेशनल। उसके बाद हमारा आता है जो ई होता है ना, स्मॉल ई, ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये इरेशनल है। इसकी वैल्यू होती है 2.781 समथिंग। तो ये भी इरेशनल है, तो ई भी जो इरेशनल में रखेंगे। उसके बाद आती है हमारी पाई। इसकी वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। या फिर हम इसकी इस तरह फाइंड करते हैं 22 से डिवाइड करते हैं। ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, 3.14 आ गई, तो ये भी इरेशनल है। पाई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। उसके बाद है √5। √5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी इरेशनल ही होगा। कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं। √5 इज इक्वल्स टू 2.236
ये भी जो है वो इरेशनल है। उसके बाद है 22/3। तो 22 को 3 के साथ डिवाइड करें, आंसर इज 7.3333। अब इसमें क्या है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है। ये मतलब आंसर जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं रैशनल। तो 22/3 को भी हम रैशनल रखेंगे। उसके बाद है 1/पाई। अब पाई जो खुद वो एक इरेशनल नंबर है, तो 1 को अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर भी इरेशनल ही आएगा। फिर भी हम करके देखते हैं। 1 को पाई की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। पाई की वैल्यू है 3.14। अगर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर आया 0.318471। तो ये इरेशनल है 1/पाई। उसके बाद है 11/12। 11 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आया 0.916667। तो ये भी चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो 11/12 इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।